नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं। मेरे दाईं तरफ इंद्रपाल चाहार जी और बाईं तरफ कुलदीप पूनिया जी। सबसे पहले हम राम राम करते हैं सभी सदस्य। सबको राम राम भाई, सारे दर्शकों को राम राम। विधानसभा चुनावों की गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी गर्मी को हम कायम रखे हुए हैं हमारी वीडियोस के माध्यम से, और आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे आज नारनौंद हलके की। नारनौंद हलके के अंदर लगभग हर पार्टी से जो है एक एक टिकट जो है वो फाइनल की कगार पर है, क्योंकि एक एक सदस्य ही जिसका नाम सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा भी चेहरा है जिसने कांग्रेस की फाइनल टिकट होने के लिए जो पार्टी की तरफ से नाम आना है उस पर ये कह सकते एक प्रकार से दबाव बनाया हुआ है। उमेद लोहान जी इनेलो से प्रत्याशी हैं, और अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो वहाँ से ये कन्फर्मेशन ही है कि कैप्टन अभिमन्यु प्रत्याशी होंगे। शैलजा जी नारनौंद रैली में आए, अजय चौधरी जी को प्रत्याशी घोषित करके गए, लेकिन एक चेहरा जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा है नारनौंद के अंदर, युवा चेहरा है जस्सी पेटवाड़। काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही हैं और बड़ी मुश्किल पेश आ रही है पार्टी को ये डिसाइड करने में आखिर किस तरीके से उनको भी मान सम्मान दिया जाए, उनको किस तरीके से पार्टी के अंदर रखा जाए। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने अपनी जो मंशा है वो जाहिर की है चुनाव लड़ने की। इंद्रपाल जी, नारनौंद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतों से जो है पार्टी बीजेपी हारी थी, और उसी पार्टी के सिपाही कद्दावर नेता पूर्व के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या सफर उनके लिए आसान होगा? देखिए रघुवीर जी, आपने बहुत सही कहा कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी लीड नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में ली है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में यह रही है कि 1972 के बाद आज तक कांग्रेस वहां जीत नहीं पाई है। यही कांग्रेस पार्टी का सबसे माइनस पॉइंट है। और अब 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस के लिए जो रहा है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये वहाँ जस्सी पेटवाड़ जैसा आपने नाम लिया, पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया का बहुत चर्चित चेहरा नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जस्सी पेटवाड़ है। अगर जस्सी पेटवाड़ की टिकट नहीं मिलती, और ये लगभग कन्फर्म है क्योंकि डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट एक प्रकार से नारनौंद से फाइनल हो चुकी है, और जस्सी पेटवाड़ पर निगाहें लगी हुई हैं नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे हिसार जिले की, कि जब कांग्रेस की टिकट अनाउंस हो जाएगी नारनौंद की तो जस्सी पेटवाड़ क्या निर्णय लेते हैं ये पूरे हिसार जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बात पर कैप्टन अभिमन्यु का भी चुनाव डिपेंड करेगा कि जस्सी पेटवाड़ क्या निर्णय लेते हैं। जस्सी पेटवाड़ का जिक्र चल पड़ा। जस्सी पेटवाड़ आपकी नज़र में भी, आपने भी पीछे एक इंटरव्यू लिया उनका, व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे मिले, क्या लगता है किस प्रकार का उन्होंने संकेत दिया है अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती है तो? देखिए रणवीर जी, मैं आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। एक तो जस्सी पेटवाड़ खुद, और उससे बढ़कर जो जस्सी पेटवाड़ की टीम है वो किसी भी रूप में यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी टिकट कट चुकी है। जैसा कि इंद्रपाल जी ने कहा कि वहां पर लगभग डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट फाइनल, और बहुत सारे लोग ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि वहां पर जो टिकट है वो डॉक्टर अजय सिंह चौधरी की लगभग फाइनल है। परंतु जो जस्सी की टीम है, जस्सी की टीम कतई यह मानने को तैयार नहीं है कि जस्सी की टिकट भी कट सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए। अभी भी भास्कर ने एक सर्वे जारी किया है। हाँ जी। उस सर्वे के अंदर सबसे टॉप में बने हुए जस्सी पेटवाड़ जी कांग्रेस टिकट के लिए। और पार्टी ने भी जो 3 सर्वे कराए हैं, तीनों के तीनों सर्वे में जस्सी पेटवाड़ सबसे ऊपर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप यह भी देख लीजिए कि वह एक युवा चेहरा है, जोशीला चेहरा है। उन्होंने इनेलो पार्टी से जब चुनाव लड़ा था, करीब वो 5000 के आसपास मत उन्होंने उस वक्त प्राप्त किए थे। बिल्कुल। और आज यह देखिए आप, डॉक्टर अजय सिंह चौधरी AICC के मेंबर हैं, कद उनका पार्टी के अंदर बड़ा है, बड़ा कद है। और जो उनके पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह नानोदिया,
उनके नाम हल्का नारनौंद से जीतने का रिकॉर्ड रहा है। ठीक। सबसे ज्यादा बार अगर हल्का नारनौंद से कोई जीतता है तो वह थे चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया, डॉक्टर अजय सिंह चौधरी के पिताजी रहे हैं। उनके वह उनके सुपुत्र हैं। तो अपने आप में अजय सिंह का कद बहुत बड़ा हो जाता है। फिर बात आती है आका की। इनकी आका है कुमारी शैलजा। कांग्रेस पार्टी के अंदर वह भी बहुत बड़ा कद रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भरी जनसभा में बहुत बड़ा जनसमूह था जिस दिन उसकी संदेश यात्रा थी। और संदेश यात्रा में मंच के माध्यम से उन्होंने सरेआम यह बोल दिया था कि डॉक्टर अजय सिंह चौधरी की टिकट लगभग फाइनल है। ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब इतनी बड़ी नेता ने टिकट फाइनल कर दी, सोचिएगा आप जरा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी उनका जितना भी सपोर्ट सिस्टम है जस्सी पेटवाड़ का, जो उनकी टीम है, युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ा उनका अपना IT सेल है, कोई भी युवा हल्का नारनौंद का यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह टिकट जस्सी को नहीं मिलेगी। और यहाँ तारीफ भी करनी पड़ेगी उसकी टीम की कि इतनी बड़ी नेता बोल गई, ये टिकट तो लगभग कंफर्म हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल सबसे पहले नाम इस टिकट का आना चाहिए था। इस टीम ने कांग्रेस पार्टी पर हाईकमान पर भी इतना दबाव बना के रख दिया है। मेरा निजी तौर पर मानना है अगर कांग्रेस पार्टी की जो लास्ट समय में डिक्लेयर होंगी उनमें इसका भी नाम होगा। और यह जस्सी पेटवाड़ की टीम का ही दबाव है। बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय चौधरी जी की, क्या आप हमें ये बता सकते हैं चहार साहब, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको नित नई जानकारी चाहिए होती है और हमारी टीम जो है उसके लिए उनको ये अवेलेबल करवाती है, तो क्या डॉक्टर अजय चौधरी ने अब से पहले कभी कोई चुनाव नारनौंद हल्के का लड़ा है? रघुवीर जी, उन्होंने चुनाव लड़ा है लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और कुमारी शैलजा के वो इतने नज़दीक हैं। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उन्होंने जीत के बाद जब अजय चौधरी को ऑफर कर दिया था कि आप मेरी नारनौंद में रैली करवाइए और अगले 5 साल के लिए नारनौंद के विधायक एक प्रकार से आप ही होंगे, उसके बावजूद भी, इतना बड़ा ऑफर होने के बावजूद भी डॉक्टर अजय चौधरी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व था वो स्वीकार नहीं किया था और वो कुमारी शैलजा के साथ खड़े रहे थे। और जो घोषणा कुलदीप जी ने कही कि उन कुमारी शैलजा ने करी है संदेश यात्रा में, उसका यही कारण है कि जो उनका साथी इतने समय से और इतने मजबूत तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ है, इसी कारण कुमारी शैलजा उनकी पैरवी कर रही हैं। INLD का जिक्र कर लेते हैं अगर छोटी सी बीच में, क्योंकि उमेद लोहान एक अच्छा चेहरा है। INLD के काफ़ी तेज तर्रार जो वो नेता है, उनके शिष्य तो 2 बार विधायक भी बन गए और अब बीजेपी के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है क्या वजह रही भी वो चेहरा चमक नहीं पाया और उनके शिष्य इतनी ऊंचाइयां छू गए? देखिए, मैं INLD पे आऊँगा उससे पहले मैं थोड़ा डॉक्टर अजय चौधरी का जिक्र करना चाहूँगा। अगर मैं पर्सनली तौर पे डॉक्टर अजय सिंह चौधरी का जिक्र करूँ, पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। आप कभी भी उनसे मिलिएगा, आपसे वो गर्मजोशी से मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया इंसान हैं। परंतु हल्के में क्या रहा, देखिए वो जो चुनाव का समय होता, जो अभी चुनाव का समय आया है, वो अभी सक्रिय हुए हैं। इस वजह से जस्सी पेटवाड़ जी बहुत, जब इन्होंने चुनाव लड़ा था और जब ये इनको 5000 वोट आए थे इनेलो की टिकट पे, उस दिन से लेकर आज तक ये घर नहीं बैठे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है और हल्के में एक सहानुभूति की बात चलती है इनके प्रति कि इन्होंने अपना घर फूंक दिया है। हमारे लोकल मायने में, लोकल लिहाज में, लोकल हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो परिवेश है, यह बात बहुत मायने रखती है। देखो फलाने आदमी ने अपना घर फूंक दिया और बेचारे ने टिकट नहीं मिली, कहीं न कहीं सिंपैथी इनकी तरफ है। डॉक्टर अजय सिंह जी मजबूत चेहरा है, कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत चेहरा है और उनकी भी लोकप्रियता कम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनल उनके वोट भी हैं वहाँ पर, उनके पिताजी के जो वोट होते थे, जो वर्कर होते थे, यहाँ तक कि मेरा गांव पहले हल्का नारनौंद में होता था और जो मेरे गांव के जो वर्कर हैं, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ काम करते थे, वो एक टीम है उनकी 15-20 बंदों की, वो आज भी मेरा गांव हल्का उकलाना में पड़ता है, परंतु वो प्रतिदिन हल्का नारनौंद में जाते हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौधरी के लिए काम करते हैं। तो इतनी समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है इनके पास भी, कमजोर नहीं। आप आते हैं INLD के पास।
आपने उमेद जिक्र लोहान किया का। उमेद सिंह लोहान का। देखिए, उमेद सिंह लोहान की अगर हम बात करें, उमेद सिंह लोहान बहुत ही मजबूत नेता हैं इस क्षेत्र के और बड़े उभरते हुए सितारे थे। इन्होंने चुनाव लड़ा था हल्का बरवाला से, उस वक्त यह चुनाव हार गए, बिल्कुल मामूली अंतर मामूली से अंतर से। चुनाव ये हारे थे। तो इनकी भी बहुत अच्छी लोकप्रियता है और पुराने समय से ही ये इनेलो पार्टी के अंदर या लोकदल मूड के आदमी हैं और जो यह क्षेत्र भी आता है ये पुराना लोकदल मूड का क्षेत्र है, तो इनकी लोकप्रियता बड़ी अच्छी है। और मैं ये मान के चलता हूँ, इनेलो पार्टी ने जितने भी कैंडिडेट अभी घोषित किए हैं, फिलहाल यह इनेलो पार्टी के सबसे मजबूत कैंडिडेटों में से एक हैं। और जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, गांव में जाते हैं, एक गांव इनसे 2-2 दिन में कवर हो रहा है। इतने चाय पानी के इनके प्रोग्राम होते हैं, तो इनकी लोकप्रियता अच्छी है और ये मुकाबले को तिकोना बना सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। इंद्रपाल जी, वही बात, कैप्टन अभिमन्यु ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सामने एक तरफा लहर कांग्रेस पार्टी की दिखाई दी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, कैसे वो अपनी सीट को बचा पाएंगे, कैसे वो जीत प्राप्त कर पाएंगे? देखिए रघुवीर जी, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, उकलाना विधानसभा क्षेत्र में, ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र में, या मोटा तौर पर आप कह सकते हैं कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक मतदाता ये मानता है कि जब कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे हरियाणा सरकार में, तो इतने काम उन्होंने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, हद से ज़्यादा। या तो कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला का उदाहरण दिया जाता है या नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार की लीड नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ली है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस लीड को कैप्टन अभिमन्यु किस प्रकार तोड़ेंगे। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु से जब बात होती है तो किसी प्रकार से निराश नहीं है, और वो जो बात उनके पास है उसको शायद मतदाता नहीं समझता, क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अभिमन्यु ने लगभग 3 चुनाव लोकसभा के रोहतक से लड़े हैं। और जब नया परिसीमन लागू हुआ और कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में आए, 2009 में पूरे हरियाणा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था। बीजेपी का प्रत्येक प्रत्याशी 5,000 से लेकर 7,000 तक मत लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन अभिमन्यु ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 37,949 मत लिए थे, और एक प्रकार से भविष्य के लिए ये संकेत दे दिया था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब भी होंगे, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वही काम कैप्टन अभिमन्यु ने 2014 में करके दिखाया, और जो 37,949 मत 2009 में लिए थे, 2014 में 53,770 मत लेकर एक शानदार जीत कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से ली। लेकिन 2019 में कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए, लेकिन आम मतदाता यह नहीं जानता कि 2024 के बजाय 2019 में कैप्टन अभिमन्यु ने ज़्यादा मत लिए, हालांकि वो हार गए। कैप्टन अभिमन्यु ने 2019 में 61,406 मत लिए थे और 2014 में 53,770 मत लिए थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितने मत, 8,000 मत ज़्यादा थे। 8,000 के आसपास जो मत थे वो कैप्टन अभिमन्यु ने ज़्यादा लिए हैं। इस प्रकार हम नहीं कह सकते कि कैप्टन अभिमन्यु का जो ग्राफ है वो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कम हुआ है, लेकिन उनकी जो हार का मुख्य कारण रहा है वो 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो दूसरी पार्टियां थी उनका रुझान एक प्रकार से सीधा हो गया था कैप्टन अभिमन्यु वर्सेज जेजेपी। जो दूसरी पार्टियां थी वो पिसकर रह गई थी, जैसा कि अब 2024 में दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और एंटी बीजेपी। लेकिन किसी भी प्रकार से हम नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अभिमन्यु को कमज़ोर नहीं आंक सकते। जिस प्रकार से वो पिछले 3 चुनाव में लगातार उनके मत बढ़े हैं, तो कैप्टन अभिमन्यु किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बहुकोणीय हुआ, जैसा कि कुलदीप जी ने कहा कि उमेद लोहान भी कम नहीं है, और जिस प्रकार से जस्सी पेटवाड़ ने पिछले 5 साल में मेहनत की है, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी की निगाहें भी जस्सी पेटवाड़ पर हों
अगर ओके। जस्सी पेटवाड़ को आम आदमी पार्टी की टिकट मिली, क्योंकि और तो ऑप्शन है नहीं, इनेलो उम्मीदवार को डिक्लेयर कर चुकी है, अगर किसी पार्टी का सहारा जस्सी पेटवाड़ को मिला तो उनको किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं आंका जा सकता। वो कमज़ोर इसी स्थिति में रहेंगे जब वो अगर निर्दलीय होते हैं तो। लेकिन कोई न कोई पार्टी जस्सी पेटवाड़ को टिकट जरूर देगी। जस्सी पेटवाड़ को जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उन पर हैं। और अगर जस्सी पेटवाड़ चुनाव लड़ते हैं तो चार कोणी अगर मुकाबला होता है तो इस स्थिति में हम किसी भी प्रकार कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में कमज़ोर नहीं मान सकते। कुलदीप जी, जाट बाहुल यहाँ पर नारनौंद का इलाका माना जाता है और जितने वोट प्राप्त किए हैं, अभी जो डिफरेंस आया है लोकसभा चुनाव के अंदर, जो अगर विधानसभा की बात करते हैं नारनौंद की, तो क्या लगता है इतना बड़ा गैप जो है? जाट पहले से ही नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, बताया जब भी कोई चर्चा चलती है तो जाट नाराज है, जाट नाराज है, जाट नाराज है, तो कैसे साध पाएंगे इतना बड़ा गैप? कैसे वो कवर कर पाएंगे? क्या उनके पास ऐसी कोई, मतलब कह सकते तरकश में तीर हैं जिनको वो लक्ष्य पर भेदने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए रघुवीर जी, अमूमन है ना ये बात चलती है हल्के के अंदर, और बार भी इस बात का बड़ा प्रचार होता है कि 47,000 वोटों की लीड है ये कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। थोड़ा मैं साफ कर देना चाहता हूँ, जो लोकसभा का चुनाव था वहाँ पर दो प्रकार का वोट था। एक वोट था जो बीजेपी के पक्ष में था और एक वोट था जो बीजेपी के विपक्ष में था। मैं यहाँ आप गौर कीजिए, मैं कांग्रेस का वोट नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो प्रकार का मत था, एक बीजेपी के पक्ष का और एक बीजेपी के विपक्ष का। जो बीजेपी के विपक्ष का वोट था वह सारा का सारा वोट एक जगह लामबंद हो गया, और उस वजह से लगता है कि 47,000 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है भी अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु लोकसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा का अलग चुनाव होता, अलग मुद्दे होते हैं, और अलग पर्सनालिटी चुनाव लड़ रही होती हैं। दो अलग अलग पर्सनालिटियों का अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब लोकसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जो चौटाला गांव के हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे? खंडा गांव के कैप्टन अभिमन्यु। किस गांव के हैं? खंडा गांव के हैं। तो उनका अपना क्षेत्र है, अपना गांव है, अपनी लोक लाज है, आसपास के गांव में बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बहुत बड़ा तंत्र होता है लोक लाज का। तो इस प्रकार से हम कैप्टन को कम नहीं आंक सकते। दूसरी बात है, कैप्टन ने जो विकास कार्य करवाए हैं उन विकास कार्यों का जिक्र हल्के की बजाय जो बाहर के हल्के हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी हल्का है उकलाना, बरवाला हल्का है, सभी जगह पूरे हरियाणा में सुनते, पूरे हरियाणा में चर्चा है। नारनौंद के अंदर अभिमन्यु जी ने बहुत ज्यादा विकास करवाया, इस बात का चर्चा चलता है। और एक बात हम अमूमन सुनते हैं कई बार पर्टिकुलर एक प्रत्याशी के बारे में, भाई ये प्रत्याशी ठीक है जीत तो गया, जयप्रकाश के बारे में सुनते हैं, लेकिन कोई यह बता दो कि जयप्रकाश ने इस गांव में क्या काम करवाया था। कई ऐसे गांव हैं जयप्रकाश जी का एक काम भी नहीं गिनवा सकते, हम हमारे गांव में नहीं गिनवा सकते भाई ये काम तो जयप्रकाश ने करवाया था, जो कि यहाँ से वो सांसद भी रह लिए, एक दफा नहीं 2 दफा रह चुके हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कैप्टन अभिमन्यु की जो सूरत है हल्के में वो अलग है। कैप्टन के एक काम नहीं है, गांव में अनेकों काम हैं। बिल्कुल, अगर गिनाने लग जाए तो हर गांव की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लिस्ट है, वायरल भी हो रही है लिस्ट है, हर गांव की एक लिस्ट डली हुई है, भाई इस गांव में यह काम कैप्टन अभिमन्यु ने करवाए विकास के, एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ऐसा नेता आपको विरले ही देखने को मिलेगा। रही बात, एक मिनट बात पूरी नहीं हुई, रही बात आपने जाट बाहुल्य सीट को बताया, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, दर्शकों के आगे भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली जाटों के वोट कम नहीं मिले कैप्टन अभिमन्यु को। कैप्टन अभिमन्यु को 2014 के कंपेयर में 2019 में 20% ज्यादा मत मिले हैं। तो अगर इनके भाई नाराज थे, इनका भाईचारा नाराज था, फिर 20% ज्यादा वोट कहां से आ गए? कम नहीं मिले। हुआ क्या,
जेजेपी पार्टी ने खेल कर दिया, ये हार गए समीकरण में। कैसे हार गए? जेजेपी पार्टी ने जो जेजेपी का टिकट है वो पंडित राम कुमार गौतम को दे दिया, और पंडित राम कुमार गौतम आते हैं ब्राह्मण समुदाय से, और हम सब जानते हैं जो ब्राह्मण समुदाय रहा है वो बीजेपी का कोर वोट रहा है, कोर वोट बैंक है। तो ब्राह्मण कैंडिडेट होने की वजह से जो बीजेपी का कोर वोट था अदर कास्ट का, वह खिसक कर कैप्टन अभिमन्यु पंडित राम कुमार गौतम की तरफ चला गया, और जो जाट वोट था बीजेपी का वह जेजेपी के नाम पे चला गया, दुष्यंत के चेहरे पे चला गया। तो इस प्रकार वहां वोट इकट्ठा हो गया, इस वजह से हार गए। जाटों के वोट तो इनको मिले हैं, ये तो इनके जो विरोधी हैं कैप्टन अभिमन्यु के, वो इनको कमजोर करने के लिए, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु की पूरे हरियाणा में जाट नेता के तौर पर पहचान है, उस पहचान को धूमिल करने के लिए जो इनका विपक्षी गुट है उसने एक दुष्प्रचार किया कि जाटों ने हरा दिया, जाटों ने हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं था। चाहर साहब, 4 कोणीय मुकाबला आपने घोषित कर दिया, अगर जस्सी पेटवाड़ भी अगर चुनावी मैदान में आ जाते हैं, क्या कोई और भी ऐसा चेहरा है जो किसी प्रकार का नुकसान, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक जो कैडर वोट ही माना जाता है, अभी बीजेपी का वोट बैंक खिसकने का बहुत कम चांसेस होता है, और उधर से राम कुमार गौतम जी जो विधायक हैं वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, और उन्होंने एक तरफ से रैली के अंदर एक आशीर्वाद टाइप कह सकते हैं अभी कैप्टन अभिमन्यु को दे दिया है, तो क्या लगता है ये भी उनके लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए रघुवीर जी, आपने कहा कि चुकोणीय मुकाबला होगा, तो तिकोना मुकाबला तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर जस्सी पेटवाड़ को सहानुभूति मिली और किसी पार्टी की टिकट उन्होंने मिली तो चुकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। और कैप्टन अभिमन्यु की ये खासियत है कि आज तक जितने चुनाव लड़े हैं उन्होंने किसी भी नेता की काट नहीं की, ये उनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। और शायद इसीलिए जब भाजपा में वापसी की है पंडित राम कुमार गौतम ने, तो उन्होंने एक प्रकार से आशीर्वाद दे दिया है। अगर वो आशीर्वाद वास्तव में सही है, मन में उन्होंने कुछ नहीं रखा, और अगर सच्चे दिल से राम कुमार गौतम जी ने आशीर्वाद दिया है, तो इसमें फिर जो मुकाबला है वो कांटे का रहने वाला है, और इस कांटे के मुकाबले में कैप्टन अभिमन्यु की नैया पार हो सकती है। तो साथियों, जिक्र किया दादा गौतम का भी ईमानदारी से वो अगर साथ देंगे, या जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है अगर उसमें ईमानदारी रही, तो मेरे ख्याल से तो वो ईमानदारी है, वो जहाँ भी जिसे धड़ल्ले से बोलते हैं शायद उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल जो होता है मुंह पर बोल देते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? नारनौंद हल्के को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ साझा अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।